Hey guys, what is up people? This is Abhishek, master teacher of physics at वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे बच्चों जिंदगी? वेलकम बैक टू अ वेरी दमदार सेशन भाई, क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे इतने सारे ईमेल्स आ चुके हैं ना, मैं क्या ही कहूँ। हाउ टू फिनिश आवर पेपर्स ऑन टाइम सर। इतना लेंथी लगने लगता है सेशंस, स्पेशली लिटरेचर वाले, इंग्लिश और एसएसटी वाले, साइंस भी कभी कभी, मैथमेटिक्स तो भाई अल्लाह मेहरबान, मतलब इतना ज्यादा लेंथी होने लगता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशली बेटा मैथ्स सबसे ज्यादा लेंथी होता था और हिंदी सबसे ज्यादा लेंथी होती थी। कभी भी इंग्लिश में मेरे मार्क्स छूट जाते थे क्योंकि भाई मेरा पेपर सही मतलब टाइम पे खत्म नहीं हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था मेरा पेपर। आई ऑलवेज फेल्ट दैट द पेपर्स आर गोइंग टू बी लेंथी. Papers were always lengthy for me. Science was the only subject which I was able to do it on time, but for a lot of you guys out there, science might be the subject which you are not able to finish it on time. क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कभी कभी कि भाई इस पर्टिकुलर मार्क्स के सवाल के लिए कितना लिखना होता है, ये तो बता दो, है ना। तो दैट कंफ्यूजन, नंबर 1, हाउ टू फिनिश योर पेपर ऑन टाइम। नंबर 2, हर एक सवाल के लिए मुझे कितना वक्त देना चाहिए। नंबर 3, हर एक सवाल मुझे कितना लिखना चाहिए। इन तीनों सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर। मैं 15 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, बिकॉज दिस वाज बीइंग आस्क्ड मी सो मेनी टाइम्स। आई थॉट कि लेट्स मेक अ सिंपल वीडियो आउट ऑफ इट फॉर यू। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है वैसे, बट आई थॉट कि लेट्स डू इट अगेन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर दिस वीडियो इज कमिंग आउट ऑन अ संडे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट लाइव फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए बच्चों, उस बल्ले बल्ले के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे दूसरी बात एंड में थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर होगा, तो मोटिवेशन में टिक जाना, ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा खुश हो जाओ, स्माइल वाइल करो, इट्स ओके। टेंशन वेंशन ले रहे हो, इट्स ओके, चिल मारो। अभी एग्जामिनेशन के लिए वक्त है, वक्त नहीं है अभी, तो मैक्सिमम आपके स्माइल नहीं करने से क्या ही हो जाएगा, है ना। तो स्माइल करो, चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई सिंपल सा लोचा, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर दिखता कैसे है सर? सफेद है, उसमें ब्लैक प्रिंट होते हैं, पता है। उसके अलावा पेपर पैटर्न क्या होता है देखते हैं, ठीक है। सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें होता है 4 सेक्शन। पिछले साल थोड़ा डिफरेंट था, उसके पिछले साल और भी डिफरेंट था, लेकिन इस साल सैंपल पेपर के बेसिस में हम ये बता रहे हैं आपको। सैंपल पेपर जैसा आया है सीबीएसई का, वैसे ही आपका मेजर पेपर भी होता है, सिंपल एज दैट। कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, कभी ये डाउट बिल्कुल मत लाना सर सीबीएसई सैंपल पेपर में ये सवाल थे, बोर्ड में भी ऐसे ही आएंगे क्या? हाँ बेटा, पैटर्न जो है एग्जैक्टली सेम होगा, वरना सीबीएसई सैंपल पेपर क्यों रिलीज करेगी? सैंपल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, समझ गया ना, ठीक है। तो सीबीएसई सैंपल पेपर में थे 4 सेक्शन, ए बी सी डी सेक्शंस। इन सेक्शंस में टोटल कुल मिला के थे 36 क्वेश्चंस। हर साल सीबीएसई में 36 क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। अगर मैं इन 36 क्वेश्चंस थोड़ा डिटेल में देखूं, क्या क्या समझ में आता है मुझे, ध्यान से देखना। जैसा मैंने कहा, देयर आर 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। पहला जो सेक्शन है, इट हैंडल्स दी 1 मार्क क्वेश्चंस। इनमें आपके मोस्टली होते हैं एमसीक्यूज, असेशन रीजनिंग और आपके वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि एक एक वर्ड के आंसर, फिल इन दी ब्लैंक्स हो चुके सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अभी सैंपल पेपर में भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पे आपको पैसेज रीड करके सवाल का जवाब देना था। वो सारे बहुत ही इजी टाइप के सवाल जो आपको मिलते हैं। सेक्शन बी में आते हैं आपके 2 मार्क के सवाल। पिछले साल जब नया पेपर पैटर्न निकला था, ये जो 2 मार्क के सवाल थे उसको निकाल दिया गया था। देयर इज ओनली 3 सेक्शन, सेक्शन ए, बी एंड सी, जो था 1 मार्क का, 3 मार्क का, सीधा 5 मार्क का। 2 मार्क के सवाल स्किप थे, लेकिन इस साल दोबारा 2 मार्क के सवाल ने एंट्री मारी है, ठीक है। सो सेक्शन बी में होने वाले 2 मार्क के सवाल जो होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब भाई ध्यान सुनो इसके और इसके बारे में। एमसीक्यूज है तो आपको बस टिक मारना होता है, या तो ऑप्शन लिखने होते हैं साथ में, उसका साथ में वो ऑप्शन क्या हुआ है लिखना होता है। अगर एसेशन रीजन टाइप है उसमें भी ऑप्शन जरूर होंगे। अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जेक्टिव जवाब देना है, तो कृपया करके 1 मार्क के सवाल में 1 वर्ड या 1 लाइन से ज्यादा स्टेटमेंट बिल्कुल मत देना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 स्टेटमेंट या तो 1 वर्ड का आंसर होगा, वो बस उतना ही लिखना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। कितना टाइम लेना है उसके लिए बताता हूं, चिंता मत करो, लेकिन कितना लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। 1 वर्ड और 1 स्टेटमेंट, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि बाद में ना कंफ्यूजन ना हो जाए, भूल ना जाओ अचानक से। इतना टेंशन है कि भूल सकते हो ना बेटा, हाँ, ऐसे भूल ना जाओ, ठीक है। 1 वर्ड और 1 स्टेटमेंट, दैट्स इट। अभी एक स्टेटमेंट जो है ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ बना के लिखो, ठीक है। एक स्टेटमेंट मतलब होता है 1 सेंटेंस, बस उतना ही होता है। अब आते हैं 2 मार्क्स में। 2 मार्क के सवाल होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, और शॉर्ट आंसर टाइप में पैराग्राफ ऐसा मत लिखना। कभी भी साइंस के एग्जामिनेशन में पैराग्राफ्स में जवाब बिल्कुल मत देना until and unless it is actually required. I don't think in any of the questions in board papers it's actually required for you to write down in paragraphs. तो करना क्या है, जवाब देना है आपको बुलेट पॉइंट्स में, जवाब देना है आपको बुलेट पॉइंट्स में। अगर 2 मार्क का सवाल है और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो 2 मार्क के सवाल के 2 पॉइंट्स इज काफी।
ठीक है, 2 पॉइंट्स इज काफी। लेकिन डिफरेंस बिटवीन सवाल होता है या तो और कोई सवाल होता है जहां पे आपको उसकी ग्रेविटी 2 पॉइंट से होने नहीं वाली होती है, तो 2 से 4 पॉइंट्स आप बिल्कुल डेफिनेटली 4 पॉइंट्स मिनिमम आपको लिखना होगा। तो आइडियली ये लेके चलो कि आपको 4 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे 2 मार्क्स के लिए। 4 स्टेटमेंट, ऐसे सवाल मोस्टली आते भी है, ठीक है। एंड दोज आर इन बुलेट पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। अब कितना वक्त लेना है बताता हूं, होल्ड ऑन। अब आते हैं 3 मार्क के सवाल। 3 मार्क के सवाल में बच्चों एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग ये कि वो लॉन्ग आंसर टाइप है, ये समझ के दोबारा पैराग्राफ मत लिखना। 3 मार्क के सवाल के लिए 3 पॉइंट्स लिख दो, काफी है। 3 स्टेटमेंट्स, वेरी मच कट टू द पॉइंट, 3 बुलेट पॉइंट्स में अगर आप स्टेटमेंट लिख दोगे, दैट्स इट, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नो नीड टू एनी वरी एट ऑल कि 3 मार्क्स के 3 पॉइंट्स तो काफी है सर, बिल्कुल काफी है अगर आपका 3 पॉइंट कट टू द पॉइंट है और बीट अराउंड द बुश नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब बात आती है ऑफकोर्स 5 मार्क के सवाल के लिए, और 5 मार्क का जो आपका सवाल होता है वो यूजुअली वेरी लॉन्ग आंसर टाइप आता नहीं है। उस 5 मार्क्स को डिवाइड कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क का, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो सेम ट्रिक आपको अपनानी है। 1 मार्क का सवाल हो तो 1 स्टेटमेंट या 1 वर्ड, 2 मार्क का सवाल हो तो 2 से 4 पॉइंट, सिंपल, ठीक है। अगर गलती से 5 मार्क का सवाल आ गया तो उसमें डायग्राम जरूर होगा, डायग्राम अच्छे से सुंदर से बनाना, और बाकी जो पॉइंट्स होंगे उसको भी बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना, कुछ और मत करना, ठीक है। सो नाउ वी हैव टेकन केयर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन टुडे कि लिखना कैसे है। लेट्स मूव ऑन टू द टाइम व्हिच यू नीड टू एलोकेट टू ऑल दिस सेक्शंस, शैल वी। चलो ये सामने आता है आपके पहले सेक्शन में होते हैं 20 क्वेश्चंस। कितने? 20 क्वेश्चंस आर देयर इन द सेक्शन ए। 1 मार्क के आपको 20 सवाल आएंगे, 20 सवाल, 1 मार्क ईच। सेक्शन बी जो आपके 2 मार्क के सवाल हैं, 2 मार्क के मेरे ख्याल से 6 सवाल है। 20 क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक 2 मार्क के सवाल है। अब आता है आपका 3 मार्क का सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 27 से 33, मेरे ख्याल से यहां पे भी 6 सवाल है, ठीक है। और आपका आखिरी 3 सवाल जो होता है वो होता है 5 मार्क्स से, 34, 35, 36। इसका भी आपको ट्रिक बता देता हूं, अभी लिख डालो, लिखना है तो। जो ये आखिरी 3 सवाल होता है ना सेक्शन डी में, एक फिजिक्स से होता है, केमिस्ट्री से होता है, बायोलॉजी से होता है, और इन तीनों में और लगे होते हैं। सैंपल पेपर उठा के देख लो अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। एक फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, एक बायोलॉजी का होगा, और तीनों में इंटरनल चॉइस होंगी और की, ठीक है। तो ये सेक्शन डी में आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, चलो एक और सवाल का जवाब देता हूं मैं आज आपको कि सर पहले कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें, क्या हम कोई सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं कि सेक्शन ए से आगे बढ़ना है, वो उसका भी जवाब मैं आपको देता हूं, ठीक है। बट नाउ लेट्स होल्ड ऑन। अब बात आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिस टॉपिक का ये पूरा सेशन है, हाउ टू फिनिश ऑन टाइम। भाई सिंपल है, 20 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और 3, कितना हो गया भाई? 7 3 10 हाँ 16 36 बराबर, मतलब गलती बदल तो नहीं है। अब देखो 1 मार्क के 20 क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? 1 मार्क के क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। एक वर्ड या तो एक स्टेटमेंट लिखने में आपको 1 मिनट लगता है क्या? हार्डली 10 से 15 सेकंड लगते हैं। बाकी तो आप सोचते हो ना, हाँ इसमें क्या लिखना था, ये लिखना था, चलो लिखो, ठीक है। 1 मिनट लगाना है 1 मार्क के सवाल में। तो जब 20 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क में, सेक्शन ए आपका 20 मिनट में हो जाएगा, है ना। 20 सवाल हैं, हर एक सवाल का 1-1 मिनट, बीच में आपको रेस्ट टाइम में मिल ही रहा होगा, क्योंकि भाई सारे कोई सवाल तो इजी टिक टिक मार के होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना। तो यू जस्ट कीप ऑन गोइंग, मतलब हाँ चलो मेरा पहला जो सेक्शन है वो 20 मिनट में हो गया। 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, डन। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन बी, 2 मार्क के 6 सवाल। 2 मार्क के सवाल में आप मैक्सिमम 3 मिनट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। ट्रस्ट मी पीपल, ज्यादा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इतने साल पढ़ाया हुआ है और इतने साल में मैंने ये टिप सबको दी हुई है, सबके लिए हुआ है ये, और मैं आपको बता सकता हूं कि सारे के सारे पेपर 2.5 घंटे में खत्म हो जाएंगे। कैसे होते हैं मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 मार्क के सवाल के लिए 3 मिनट से ज्यादा नहीं। क्यों? आपको लिखना है कितना है? 2 पॉइंट बुलेट पॉइंट, या तो 3 या तो 4 बुलेट पॉइंट लिखना है। 4 बुलेट पॉइंट के लिए आप 3 मिनट से ज्यादा चाहिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 3 मिनट लेना है आपको पर क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन है, 3 6 18 मिनट्स होते हैं। चलो थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, 20 मिनट कर दिया, 2 मिनट का आपने रेस्ट ले लिया। सेक्शन बी पे आते वक्त थोड़ा सा रेस्ट ले लिया ऐसे, ठीक है। तो 20 मिनट वहां निकले। अब सेक्शन सी पे आए। सेक्शन सी में होते हैं 3 मार्क के 7 सवाल। सेक्शन सी, ये जो 3 मार्क का सवाल है, उन 3 या 4 या 5 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स लिखने के लिए आपको चाहिए होगा मैक्स टू मैक्स कितना? 5 मिनट। मेरे को लगता है कि सेक्शन बी की तरह इसमें भी 2 मिनट 3 मिनट लगना चाहिए, बट 5 मिनट ले लो आप,
इजीली 5 मिनट ले लो, क्योंकि 3 मार्क के सवाल तो कभी भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कभी भी ट्विस्टेड होते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। तो आप पूरा का पूरा 5 मिनट ले लो यहाँ पे फॉर अ 3 मार्क क्वेश्चन। देयर आर 7 क्वेश्चन, सो 7 5 हो जाता है 35 मिनट्स। निकल गए? ठीक है। अब सेक्शन डी में आए। सेक्शन डी में 5 मार्क का सवाल है भाई, पूरा वक्त लो। कितना सवाल है? 3 सवाल है। 3 सवाल के लिए पूरा 10-10 मिनट लो आप ईच क्वेश्चन के, क्योंकि 5 मार्क्स तो लंबा आता है, सॉल्व करते करते 10 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो अब पूरा 10 मिनट लो, 30 मिनट ले लो इसके लिए। ठीक है? 3 क्वेश्चंस 10 मिनट्स ईच, 30 मिनट्स, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना, 10 मिनट में खत्म करना है। कितना हो गया फिर? ठीक है, 20 + 20 40, 40 + 35 इज 75, 75 + 30 इज 105। सही ना? गलत बोलेगा मैंने? 20 20 40, 40 35 75, 75 + 30, हाउ इज इट 125? 75 + 30 आपको होता है 105। ज्यादा गलत नहीं होंगे? ये होता है 105। करेक्ट, ऑसम। तो यहां पे लिख डालो 105। 105 मिनट। दोबारा गिन लेता हूं, गलती तो नहीं होगी मेरे से। 20 मिनट, 40 मिनट, 40 75 मिनट्स, 75 मिनट्स + 30 105 मिनट। हाँ, ऑलमोस्ट 2 घंटे। देख रहे हो आप क्या हुआ है यहां पे? देख रहे हो आप क्या हुआ है यहां पे? यानी कि आपका जो पूरा पेपर है वो 105 मिनट में कंप्लीट हो गया। आपका टोटल टाइम होता है 3 घंटे, 3 घंटे होते हैं 180 मिनट, 180 मिनट होता है वक्त, और आपका 105 मिनट में कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा पेपर। 105 मिनट में। हाउ मच इज लेफ्ट? 75 मिनट्स इज लेफ्ट। हाउ मच? 75 मिनट्स इज लेफ्ट। समझे बात को? चलो मान लेते हैं इस 75 मिनट्स में 20 मिनट, जो पहले का काउंट था ना, उस पर आ जाते हैं। 20 मिनट आपने एक्स्ट्रा लगा लिए। थोड़ा सा वो करते हैं ना, हर एक लाइन, हर एक आंसर के बाद लाइन मारते हो, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखते हो, थोड़ा सुंदर से लिखते हो, सो करके 20 मिनट एक्स्ट्रा निकले। मान लो 20 मिनट एक्स्ट्रा निकले, एक्स्ट्रा दे दिया आपको मैंने। ठीक है, तो ये दोबारा आ जाएगा 55 मिनट्स में, ये हो जाएगा 125 मिनट्स पे आपका। अभी भी 55 मिनट बाकी आपके पास। यू स्टिल हैव, यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली, यू स्टिल हैव 55 मिनट्स इन हैंड। हाउ मच? 55, ऑलमोस्ट एन आवर इन योर हैंड। क्या करना है इसमें? ये जो ऑलमोस्ट एन आवर है ना, मुझे पता है कि आपका थोड़ा वक्त जाएगा रेस्ट लेने में। 25 मिनट तो आपका आराम से निकलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, है ना? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आप थोड़ा सा वक्त वहां पे ज्यादा बिताओगे सोचने में। ठीक है, तो और थोड़ा सा वक्त ज्यादा निकालोगे। पेंसिल में डायग्राम बनाना है, स्केल निकालने में वक्त निकलेगा, तो ये जो ऐसे मिसलेनियस अमाउंट ऑफ टाइम है ना, उसको हम एक्स्ट्रा 25 मिनट दे देते हैं। 25 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगोगे ना। एक 25, आप मान लो पूरा जो 36 क्वेश्चन है उसमें से आपको 10 सवाल नहीं आता, उन 10 सवाल में ज्यादा सोचोगे आप। 25 मिनट से ज्यादा सोचोगे क्या? नहीं ना, उतना ही सोचोगे। प्रैक्टिकली सोचो, देखो उतना ही सोचोगे। एक क्वेश्चन बैठ के अगर 3 घंटे लगा दे तो मत करो, बिल्कुल मत करो। ठीक है, 25 मिनट लगा दिया आपने और खत्म कर दिया। अभी भी आपके पास 25 - 50, यू स्टिल हैव 30 मिनट्स इन योर हैंड। 30 मिनट अभी भी आपके पास बाकी है। तो ये मैंने कहा कि आपका 2.5 घंटे में हो जाएगा पेपर, अगर आप ये फॉलो करोगे तो। और बच्चों ने फॉलो किया भी, और यही फॉलो करते हैं टॉपर्स भी। ठीक है, यही फॉलो किया था मैंने भी। अंडरस्टैंड दिस इन माय बोर्ड्स। ठीक है, तो अभी से मैं बताता हूं कि आखिरी 30% क्या करना है, उसको होल्ड ऑन करो। लेकिन अभी से हम इसके बारे में प्रैक्टिस कैसे करें। जब भी आप कोई सवाल करते हो, अगर वो सवाल 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो या 3 मार्क का हो, तो 5 मार्क का हो, उसको स्टॉप वॉच से टाइम करके सॉल्व किया करो। मॉक टेस्ट पेपर करते हो या तो हमारे सेशन में आते हो सवाल करने के लिए, तो मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करें और स्टॉप वॉच रखकर प्रैक्टिस करते हुए सॉल्व करें। या तो जब होमवर्क करते हो, असाइनमेंट्स करते हो, या जो भी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, जब भी करते हो, अपने आंसर्स को टाइम करना स्टार्ट करो आप। वरना एग्जामिनेशन के दौरान भावनाओं में बह जाओगे और वक्त निकल जाएगा। ठीक है, तो भावनाओं में नहीं बहना है बच्चों। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ऑन टाइम चीजों कंप्लीट करनी है। और जब एक ही दिन नहीं होगी, एग्जाम के एक दिन सुबह उठ के देखोगे आज हम टाइम पे सारी चीजें होती नहीं है, क्योंकि आपकी ब्रेन वैसे ट्रेंड ही नहीं है। तो क्योंकि अभी आपके पास 3 से 4 महीने बाकी है, डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ दिस। प्लीज मेक श्योर। तो अपने दोस्तों को, खुद को ट्रेन करो। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू हैवंट। ठीक है, अब बात आती है, सर उस 30 मिनट का क्या करें जो बचा हुआ है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये सारा पेपर लेके कंप्लीट भी कर लोगे ना,
तब भी पक्का नहीं है आपको कि 100 में 100 आ सकते हैं। क्यों पता? बिकॉज ऑफ दो सिली मिस्टेक्स विच यू माइट कमिट। एसआई यूनिट लिखना छूट गया, डेसिमल डालना छूट गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, डायग्राम थोड़ा सुंदर बना सकते थे, डायग्राम एक लेबलिंग छूट गई, क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया। वो सारी चीजें कब ठीक होगी? जब आप जो ये आखिरी 30 मिनट है उसमें अपने पेपर को चेक करोगे। प्लीज मेक श्योर दैट यू गो बैक टू ऑल द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कहां से आ गए यार? सिंपल से मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो 2 मार्क्स का है, 2 मार्क में 3 मिनट अपनाने, 3 मिनट से ज्यादा अगर वो सवाल ले रहा है, आपको 3 मिनट में नहीं आया, स्किप करो उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन की उधर जगह छोड़ो, आगे बढ़ो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट क्वेश्चन, क्योंकि जब उस टाइम के लिए क्वेश्चन का टाइम वेस्ट करोगे, बाकी क्वेश्चंस में उतना वक्त कम होते जाएगा। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा जगह छोड़कर आगे बढ़ो। 2 मार्क का सवाल है, 3 पॉइंट लिखोगे मैक्स ना, बस। तो 3 लाइन छोड़ो और आगे बढ़ो नेक्स्ट सवाल में। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। वंस यू हैव दिस 30 मिनट्स लेफ्ट, गो बैक टू दोस क्वेश्चंस, स्पेंड एज मेनी टाइम एज यू वांट यार। एंड के लिए कोई चीज मत रखो, डू व्हाटएवर यू वांट इन दिस 30 मिनट्स। जो डायग्राम थोड़ा सा सुंदर बनाना है उसको और सुंदर बनाओ, पेंसिल से लेबल करो, थोड़ा डार्क करो चीजों को, थोड़ा और प्यार से करो। जहां जहां पे डायग्राम छूटे वहां पे डायग्राम बना डालो, कोई चिंता नहीं है, ठीक है? वो सारी चीजें करो। साथ में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मार्क के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ अपने क्वेश्चन को रिवाइज करो। बहुत बच्चों के साथ ये हादसा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर गलत लिखने की वजह से उनका मार्क्स हटा हुआ है। ये गलती आप मत करना। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, सेक्शन बाय सेक्शन, लाइन बाय लाइन आंसर्स को रीड करते हुए जाओ उन बाकी 30 मिनट्स में। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपके कम से कम 5 से 6 मार्क्स बचेंगे इसमें, एंड दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 5 से 6 मार्क्स बचेंगे आपके इसमें, बच जाएंगे, वरना जा सकते थे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को बच्चों। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है जो शायद कंफ्यूजन मेरे बच्चों को यहां पे होगा। प्लीज लेट मी नो, गिव मी अ क्विक बल्ले बल्ले ऑन द चैट राइट नाउ। कितने बच्चों को ये कंफ्यूजन अभी है कि सर हम किस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए? हमें सेक्शन ए से, सेक्शन बी से, सेक्शन सी, सेक्शन डी से, कौन से सेक्शन से वी शुड गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट? यू नो द आंसर? यू कैन स्टार्ट विद एनी सेक्शन यू वांट, नो वन इज गोना आस्क यू एनीथिंग। कोई भी सेक्शन स्टार्ट करो आप चाहो तो सेक्शंस के बीच में से सेक्शन ए से ये सवाल, सेक्शन बी से सवाल भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा कैसा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा एग्जामिनर्स के लिए भी। तो बेटर ये होगा कि आप एक सेक्शन उठाओ और उस सेक्शन को पूरा सॉल्व कर डालो। आप उस सेक्शन को पूरा सॉल्व कर डालो, उसके बाद दूसरे सेक्शन में जाओ। जो आपको ये पेपर स्टार्ट करने से पहले का जो 15 मिनट का वक्त मिलता है ना, जो क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, उस दौरान अपने स्ट्रैटेजी को बनाओ, प्लान करो कि कौन से सेक्शन को आपको पहले उठाना है। गो फॉरवर्ड एंड डू इट। आइडियली मैं आपको बता देता हूं कि टॉपर्स क्या करते हैं। आइडियली जो 5 मार्क का सवाल होता है वो उठाते हैं पहले, क्योंकि 5 मार्क के सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ईजी होते हैं। तो 5 मार्क के सवाल करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। गोइंग ऑन फॉरवर्ड, उसके बाद 3 मार्क के और 2 मार्क के, और एंड में करते हैं 1 मार्क के सवाल, क्योंकि 1 मार्क के सवाल बहुत ट्विस्टेड होते हैं। बट एनी हाउ इट डिपेंड्स ऑन व्हिच पेपर यू आर गेटिंग एंड हाउ द पेपर इज एंड व्हाट इज योर मेंटल कैपेबिलिटी, कि आप 1 मार्क में अच्छे हो या 5 मार्क में, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। बट स्ट्रेटेजाइज इट व्हाइल यू आर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट आइडियली द फ्लो इज 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। दैट्स द आइडियल फ्लो। ठीक है, तो दैट्स इट पीपल फॉर टुडे। आई रियली होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड इट। अब जो बात आती है छोटी सी मोटिवेशन की, उम्मीद है कि आप लोगों का सेशन आपका अच्छा लगा होगा आज, और टू दी पॉइंट मैंने बता दिया। कितना वक्त लिया आज मैंने आप लोगों का? अरे 18 मिनट लिया है ना, 15 मिनट मैंने बोला था, 18 मिनट में खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने 3 सवाल से स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने एंड टू एंड आपके 5 सवालों का जवाब दे दिया है ना। कौन सवाल थे भाई? कितना टाइम लगना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, और कौन सा सेक्शन अटेंड करना चाहिए, और उसके बाद आखिरी 30 मिनट में करने क्या है, ऑल दोस टॉपिक। मजा आ गया आज, मेरे को बड़ा मजा आया है ना। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, सीबीएसई 10th वालों, किसका वेट कर रहे हो? वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन इज एट द लोएस्ट प्राइस पॉसिबल नाउ। वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन इज एट द लोएस्ट प्राइस पॉसिबल। और जो भी बच्चा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ले रहा है उसको क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री में दिया जा रहा है, वेयर मी, हर्ष प्रियम सर एंड अमृत सर हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग द क्रैश कोर्स। तो करना क्या होगा मैं जल्दी से बता देता हूं आप लोगों को, है ना, इन ए वेरी वेरी सिंपल मैनर। आप लोग बस चले जाओ गूगल क्रोम में, ठीक है, ये रहा गूगल क्रोम, चलो यहां पे आ गया, ठीक है। यहां पे आप सीधा यूट्यूब खोल लो, यहां पे आप सीधा यूट्यूब खोल लो,
और YouTube खोलने के बाद चले जाओ कोई भी सेशन में, चलो मैं यहाँ पे आईसीसी के सेशन में आ गया, कोई भी सेशन में आप चले जाओ। एट द एंड ऑफ दिस सेशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जैसे इस वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। जैसे आप इस वीडियो के जैसे अपने इस वाले वीडियो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ या तो उसके पिन कमेंट में जाओ। जैसे आप चले जाओगे आपको मिल जाएगा ये एक लिंक, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। वेदांतु प्रो नाउ उस लिंक पे क्लिक करने का, वेबसाइट खोल गया आपके सामने। यहाँ पे अपना ग्रेड चूज करो, 10th ग्रेड, और यहाँ पे अपना बोर्ड चूज करो, आप सीबीएसई या आईसीसी जो भी हो। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताना भूल गया आप लोगों को, अगर आप आईसीसी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई भी चीजें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। Maybe the number of questions might vary, maybe the sections are absolutely same, 5 मार्क्स के बदले आपको 4 मार्क्स के सवाल आते हैं, that's absolutely fine। आपके लिए नंबर amount of time remains absolutely the same, there is no difference at all। तो आईसीसी वालों आप लोग exactly इस चीज को फॉलो कर सकते हो, there is not much difference at all, ठीक है। तो अब बात आती है सीबीएसई के सब्सक्रिप्शन की। यहाँ पे देख सकते हो आप, सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस 2700 हुआ करते थे एक महीने के, लेकिन नाउ इट हैज कम डाउन टू 2500। हाउ अमेजिंग, एक महीने सब्सक्रिप्शन 2500 में, और इससे भी कम होने वाला है, तो मेक श्योर दैट यू आर जॉइनिंग इट राइट नाउ, ठीक है। और इन सारे सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में सबसे बेस्ट बात ये है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रैश कोर्सेज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, चेक आउट द टीचर्स एंड रिजल्ट्स। Yeah, that's me, Harshpriyam sir, Amrit sir, you have Shweta ma'am, you have Deepbandhu sir, you have Arshpreet ma'am teaching you amazing subjects, and these are the results of class 10th, ICC class 10 with 98.2, 98.6, 98.9, all those amazing students जो हमारे साथ क्रैश कोर्सेज में जुड़े थे, जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म में जुड़े थे, उनके रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। डेफिनेटली चेक आउट दिस, एंड आप ये भी देख पाओगे कि हाँ, कि मिलने क्या वाला है आपको। Your unlimited doubts, your doubts will be solved completely in this session, because session के अंदर होंगे 2 टीचर्स, a master teacher and a class teacher। मास्टर टीचर के साथ पढ़ाई करोगे और क्लास टीचर्स डेडिकेटेडली आपका डाउट सॉल्व करेंगे। हाउ अमेजिंग इज दैट, है ना। उसके अलावा हर एक सेशन के नोट्स along with the hand written notes of the teachers, मार्क वाइज बाय मार्क वाइज, पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिए जाएंगे, जो आपको इस एग्जामिनेशन में जरूरत है टू फिनिश दैट क्वेश्चंस ऑन टाइम। यू विल ऑफ कोर्स गेट असाइनमेंट्स एंड टेस्ट व्हिच आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एसचन, सारे जगहों से आपको क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर एवरी लाइव सेशन यू विल बी हैविंग योर क्लासेस रिकॉर्डेड एज वेल, यानी कि जो भी लाइव क्लासेस में अटेंड कर रहे हो वो सारे के सारे सेशंस रिकॉर्ड भी हो जाएंगे, और उन रिकॉर्डेड सेशंस में भी आप क्विज़ खेल पाओगे। हाउ अमेजिंग इज दैट। लाइव सेशन में तो आप क्विज खेल ही सकते हो, लेकिन ये जैसे रिकॉर्डेड सेशन इसमें आप क्विज नहीं खेल सकते, वहां पे ऐसा नहीं है। जो भी लाइव सेशन रिकॉर्ड हो जाता है उसके रिकॉर्डिंग्स में भी आप क्विज खेल सकते हो, इसलिए हम इस रिकॉर्डिंग्स को कहते हैं इंटरैक्टिव रिप्लेस। बचा दिया ना, बिल्कुल। और ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स टू टेल यू कि भाई कितना अच्छा किया, इस टॉपिक को कितना अच्छा करना चाहिए। आप चाहो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में, इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, ठीक है। इन सारे चीजों के बाद, समझने आने के बाद, क्लिक ऑन दिस प्रोसीड टू पे बटन। जैसे क्लिक करोगे यू विल हैव टू साइन अप इफ इन केस यू हैवंट साइंड अप, क्योंकि मैं साइंड अप हूं ऑलरेडी। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूंगा एंड दिस ओपन्स अप। यहां पे मेरा कूपन कोड डाल देना। व्हाट इज माय कूपन कोड? माय कूपन कोड इज AKPRO, AK Pro इज माय कूपन कोड बच्चों। और जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, यहां पे आप देख सकते हो 2500 का कोर्स कम्स डाउन टू 2000। और ये कोर्स नहीं है, सब्सक्रिप्शन है, यानी कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन में आपको सारी मूवीज मिलती है ना, एक मूवी नहीं सारी मूवीज मिलती है, वैसे आपको वेदांतु सब्सक्रिप्शन में सारे कोर्सेज मिल जाते हैं आपके ग्रेड के, जो चाहे जब चाहे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो दिस इज इट पीपल, 2000 रुपीज। एंड अगर आप मिनिमम, आपके पास अनलिमिटेड लाइव क्लास का ऑप्शन है, अनलिमिटेड मूवीज से ऐसा अनलिमिटेड क्लासेस के ऑप्शन है। अगर आप अनलिमिटेड क्लासेस ले रहे हो तो मान लो आप एक महीने में 250 ले रहे हो, हम भी इंसान इतने ज्यादा तो नहीं ले सकते, 250 क्लास ले लिए, 2000 को 250 से डिवाइड करके देखो आप कितना आएगा, somewhere about ₹9। That is quality education coming at your doorsteps, coming on your screen at a price lesser than the Lay's packet. How killing amazing is that? Correct? That's it. और आगे जाके अगले महीने I'm pretty sure इसकी प्राइस और कम होगी, that time we can renew it at all. लेकिन अभी क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, I don't think it's gonna start again. And with me and Harshpriyam sir and Amrit sir, it's going to be even more difficult. आप लोग चाहते थे हमेशा से कि हम तीनों जुड़कर एक क्रैश कोर्स ले, इट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। मेक श्योर दैट यू जॉइन दोस क्रैश कोर्स पीपल एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तो आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द क्रैश कोर्सेज एज वेल, एंड आई होप कि दिस पर्टिकुलर सेशन मेड सम अमाउंट ऑफ सेंस टू यू। एंड बिफोर आई लीव, एज ऑलवेज, it has always been the anthem. This quote has always been the anthem of the 9, 10, 10 channel. Every single time during examination, every single time you guys have been, tensed, we have taken up this particular anthem every single time, है ना। ये कोट हमेशा हमारे काम आया है, वही कोट इस साल भी कंटिन्यू होगी,
कि भाई जब भी आपको कोई आकर कह दे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, अगर आपके माँ बाप कह दे या तो आपके रिलेटिव्स कह दे या तो आपको दोस्त कह दे या तो आप खुद को कह दो एक दिन जाकर कि नहीं हो पाएगा मुझसे, then definitely make sure that you stand up against them, stand up against yourself. You look them in the eyes, you smile politely, and then say that you can and you will. Watch me. I want to see each and every one of you guys watching this video letting me know in the comment section the same, that sir, I can and I will. Watch my names in the newspaper. See you guys in the next session, people. Until then, hit the like button, share this video, and as much as you can, subscribe to the channel. Let me know in the comment section the thing I asked you to. Let me know how much this session helped you guys as well, and if there is any particular topic you want me to take again, let me know that as well in the comment section. You can and you will, people. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. I'll catch you guys in the next one.